अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब सबसे पहले यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये राइस जो हम लोग यूज़ करते हैं। मेरी कुछ बहनों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे और बस काफ़ी लेट हो गया उनको मैं जवाब देते-देते ही। तो मैंने सोचा अपनी वीडियो में दिखा देती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग देख लें। हम लोग तकरीबन शुरू से यही राइस यूज़ करते हैं और मुझे बड़े पसंद है। इसके साथ आप ज़र्दा बना लें, पुलाव बना लें, जो मर्ज़ी राइस बनाएँ, बहुत अच्छे बनते हैं। तो ख़ैर उसके बाद जनाब यहाँ पे ये जो मैं बना रही हूँ ना गाजर का हलवा, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। मैंने पहले ऐसे कभी भी नहीं बनाया था प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे चल रही हैं जैसा कि छुट्टियाँ, तो छुट्टियों में फिर मैंने भी बच्चों को ना काम पे लगाया हुआ। मैंने कहा शुरू हो जाओ, तुम लोगों की एनर्जी जो है ना ऐसे ही यूज़फुल होगी, तो कुछ तो करो। और बहुत से लोग बल्कि मुझसे पूछ भी रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि छुट्टियों में आप कहाँ हैं, कोई आपका व्लॉग नहीं नज़र आ रहा, कोई इंस्टाग्राम पे भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो सीरियसली बच्चे घर पे हो ना तो कोई काम करने की समझ ही नहीं आती। सारा दिन या तो किचन में गुज़र जाता है या फिर चीज़ें उठाते क्लीनिंग करते हुए गुज़र जाता है। तो हमारे घर में भी यही चल रहा है। सारा दिन बस ऐसे ही या फिर कुकिंग हो रही है या बच्चों के काम चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक बेहतरीन टाइम है जो कि फैमिली के साथ ही स्पेंड करना चाहिए। और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बस बच्चों के साथ ही ना रहूँ, उनको खुश करूँ, उनको राज़ी करूँ, लेकिन बच्चे जो है ना वो कभी भी राज़ी नहीं होते। कभी एक उधर से गुस्से हो जाता है, कभी एक उधर से नाराज़ हो जाता है। और इसके साथ-साथ और भी बहुत सी अपडेट्स हैं, जो बहुत से प्यारे बहन-भाई जिन्होंने बहुत सी दुआएँ भी दी और पूछ भी रहे हैं कि पाकिस्तान के जाने के क्या प्लान्स हैं। तो इंशाल्लाह मैंने बताया था आप लोगों को शायद पहले भी, जनवरी के सेकंड वीक में हम लोगों का प्लान है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी सारी तैयारियाँ शेयर करूँगी जल्द ही। और बस यहाँ पे मैंने ना बटर कर दिया है इसको। मुझे लगता है कि अगर हम खा ही रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं ना, तो फिर अच्छा खा लें, अच्छे से खा लें, मज़े से खाएँ। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो हलवे हैं ना, वो हमेशा से मैं तो देसी घी में ही बनाती हूँ, या बटर में बनाती हूँ या फिर देसी घी में बनाती हूँ। मुझे लगता है कि हलवों को ना ऑयल में बनाने का शायद मज़ा आता हो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जो हलवे हैं ना वो हमेशा से देसी घी में या बटर में ही बनाए हुए अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने बड़ा अच्छा तरीका आज अपनाया है कि बहुत ईज़ी है, यानी कि आपको गाजर जो है ना कद्दूकश नहीं करनी पड़ती। ये आजकल काफ़ी वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। ये जो ना काफ़ी लोग ट्राई कर रहे थे ये रेसिपी, तो मैंने भी आज ट्राई की है और बहुत अच्छी बनी है। वो जो आप गाजरें कद्दूकश करते हैं ना, उससे आपके जो कंधे हैं ना वो पहले ही हिल जाते हैं और जनाब वो बस भूनते-भूनते बंदे की बस हो जाती है। और उसके साथ ही यहाँ पे हलवा तकरीबन तैयार है। और यहाँ पे मैंने सोचा खोया भी घर पे बना लेती हूँ, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर लिया 1 कप, थोड़ा-सा उसमें मैंने दूध डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मल जो क्रीम होती है, ये वाली डबल क्रीम है, थोड़ी-सी अंदाज़े के मुताबिक, यानी कि हाफ़ ये कप कर लें। ये मैंने इसके अंदर डबल क्रीम भी डाल दी है और मेल्टेड बटर डाला है थोड़ा-सा। अभी स्टोव बंद रखा है, चूल्हे को बिल्कुल भी ऑन नहीं किया और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा ऑन नहीं करना, पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद चूल्हा जो है ना उसको ऑन करेंगे। और ये बहुत मज़े का ना घर पे ही खोया तैयार हो जाता है। हमारे गाँव में ना, यानी कि मेरे अब्बू जी जहाँ हम लोग रहते थे ना, उनके एक दोस्त थे, वो ना ये काम करते थे। वो बड़े-बड़े जो कढ़ाई होते हैं ना, पतीले होते हैं, उसमें वो लोग खोया बनाते होते थे और फिर वो खोया सेल करते होते थे। और हम लोगों को ये इतना पसंद होता था ना, हम लोग रिक्वेस्ट करते होते थे कि अपने अब्बू जी से कि वहाँ जाएँ और उनके घर से जाके लेके आएँ फ्रेश बना हुआ, बिल्कुल सॉफ्ट सा मज़े का। हम लोग स्पेशल अपने अब्बू जी को वहाँ भेजते होते थे उनके घर। और मेरे अब्बू जी तकरीबन 15 से 20 मिनट ना ड्राइव करके वहाँ जाते थे हमारे लिए ये लेने के लिए। और हम सब लोग इतने मज़े से खाते थे और उसका ना टेस्ट ही बड़ा मज़े का होता था, बिल्कुल सॉफ्ट सा, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिलता है ना, बड़ा मज़े का फ्रेश बिल्कुल बनवा के लेके आते होते थे। खैर यहाँ पे भी मैंने कोशिश तो की है, वो वाला टेस्ट तो नहीं आया जो मेरे अब्बू जी लेके आते होते थे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा बन गया था। इस तरह डिशेज़ वगैरह में जैसे हम यूज़ करते हैं डालने के लिए, ये बड़ा मज़े का बन गया। बस इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से, बस नीचे नहीं लगना चाहिए पैन के। और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और ये बड़ा ही प्यारा लग रहा था। जैसे-जैसे हम इसको छोड़ देंगे ना, ठंडा होने देंगे, ये बिल्कुल फॉर्म में आता जाएगा, सॉफ्ट सा होता जाएगा। और उसके साथ ही जनाब काम कहाँ ख़त्म होते हैं, हम लेडीज़ के साथ ही मैंने करेले गोश्त बनाने शुरू कर दिए। एक टाइम में ना 2-2 काम। ये हलवे बनाना ना बड़ा तसल्ली बख्श काम है। जब हम लोग बचपन में हलवा बनाते होते थे ना, तो कभी-कभी हम लोग इतना थक जाते होते थे ना, तो मेरी अम्मी ड्यूटीज़ लगा देती होती थी कि अच्छा अब तुम्हारी बारी है, अब तुम आओ, तुम इसकी बुनाई करो। तो मेरे अब्बू जी भी इस काम में कभी-कभी शामिल हो जाया करते थे और हम लोग मिल के ना हलवे की बुनाई करते होते थे और हलवे बनाते होते थे, पिनिया बनाते होते थे। लेकिन यहाँ पे परदेस में रहते हुए ना, तो आप ये हेल्प किसी से नहीं ले सकते, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे इतना मसरूफ़ है, किसी के पास इतना कोई टाइम नहीं है। और छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियों में मुझे लगता है ऐसे मज़े-मज़े के खाने जो है ना बिल्कुल बनाने चाहिए और अपनी फैमिली को खिलाने चाहिए। यही मज़े के
दिन है, सर्दियों के जो स्पेशल सौगातें हैं ना, उनमें हलवे जो है ना सबसे टॉप पे हैं। और मुझे इतना शौक है, मैं खाऊँ या ना खाऊँ, लेकिन मुझे बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं बना के ही राज़ी हो जाती हूँ। और एक और सवाल जो मुझसे किया जा रहा था कि लोग, किसी ने कहा कि लोग जो है ना वो कहीं और जाते हैं, यानी कि हॉलीडेज़ मनाने के लिए, और आप फिर से पाकिस्तान जा रही हैं, पाकिस्तान वाले बाहर जाते हैं और आप फिर पाकिस्तान जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि जो सुकून, जो प्यार, जो मज़ा अपनों के साथ हॉलीडेज़ गुज़ारने में है ना, यानी कि अब तो यहाँ पे रहते हुए हम ये सोचते हैं कि कोई एक पल भी मिल जाए ना अपनों के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ गुज़ारने के लिए, हम बहाने ढूँढते हैं। तो मुझे लगता है वो मज़ा कहीं और नहीं है। जितना मर्ज़ी हम कोशिश कर लें, जितना मर्ज़ी हम दुनिया के किसी भी कोने में शायद घूम लें, शायद मैं बहुत सारी जगहों पे घूम चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब लगता है कि जो सुकून अपने घर में है ना, अपने बहन-भाइयों के साथ है ना, अपने प्यारे रिश्तों में है ना, वो और कहीं भी नहीं है। ये मिठास, ये मोहब्बतें, ये चाहतें जो है ना, ये हमें अपनों से ही मिल सकती हैं, जितनी मर्ज़ी हम कोशिशें कर लें, बाहर वो सुकून नहीं मिलता। और सर्दियों में एक और सुकून भी है, जो कि ये चाय पीने से मिलता है। पहले मैं कभी भी चाय की शौकीन नहीं थी, और अब सर्दियों में ये है कि 2 टाइम तो ज़रूर ही पीनी होती है। कभी शाम को, और कभी-कभी ऐसा होता है कि रात को भी दिल कर पड़ता है, और चाय पीने का एक अपना ही मज़ा है। तो जनाब, हमारी छुट्टियाँ तो गुज़र रही हैं ऐसे, सारा दिन बस खाने-पीने में और बच्चों के साथ। तो आप लोग बताइएगा कि आपकी छुट्टियाँ कैसे गुज़र रही हैं? आई होप कि आप सबकी छुट्टियाँ बड़ी अच्छी गुज़र रही होंगी। अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, और ये जो मज़े-मज़े के दिन है ना, अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जनाब, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह